नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनी टाइम सुमित में। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो DSLR लेना चाहते हैं या अभी उन्होंने नया DSLR लिया है और फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या शौक के लिए भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं। फोटोग्राफी बेसिक्स के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। कैमरे का जो इनिशियल स्क्रीन होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होते हैं। जैसे आप देखते हैं, कैमरा जब भी आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे ये आपको डिस्प्ले में, यहाँ के डिस्प्ले को मैंने अभी टीवी पे दिखाया है ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं डिस्प्ले पे, तो ये क्या चीज़ें हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो M जो लिखा हुआ है वो है मोड का, यानी कि ये जो मोड का डायल होता है कि आप किस मोड पे अपने कैमरे को रखते हैं, वो मोड यहाँ पे दिखेगा। हालांकि जब तक आप मैनुअल या सेमी मैनुअल मोड में होंगे तब तक ही यहाँ पे आपको दिखेगा। अदरवाइज जैसे ही आप ऑटो मोड में चले जाएंगे तो ये स्क्रीन आपकी चली जाएगी, क्योंकि ये स्क्रीन सिर्फ मैनुअल मोड्स या सेमी ऑटो मोड्स के लिए काम करती है। अदरवाइज जब आप ऑटोमेटिक मोड पे चले जाते हैं तो कैमरा सब कुछ ऑटोमेटिक करता है। जैसे अभी मेरा कैमरा मैनुअल मोड पे है तो वहाँ पे M दिखा रहा है मैनुअल के लिए। जब मैं अपने कैमरा को AV पे करता हूँ तो यहाँ पे AV एपर्चर प्रायोरिटी, यहाँ पे AV आ जाएगा। मैं यहाँ पे TV चेंज करूँगा तो वो TV हो जाएगा। जो भी मोड मैं सेलेक्ट करूँगा वो वहाँ पे दिखता है। तो हम शुरू करते हैं मैनुअल मोड से। शटर स्पीड, अपर्चर और ISO, ये तीनों को एक्सपोजर ट्रायंगल बोलते हैं। और फोटोग्राफी में मेन इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपका फोटो कितना एक्सपोज है, यानी कि प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं है, प्रॉपर शार्पनेस है कि नहीं, जैसा आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उसके लिए ये तीनों बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थिंग है। तो इसको शटर स्पीड के बारे में, तो इसको 1 / समथिंग में डिनोट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस में डिनोट करते हैं इसको। ये कैमरा टू कैमरा डिपेंड करता है कि आपके कैमरा में कितना शटर स्पीड है। जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ Canon EOS 3000D, इसके अंदर 1/4000 तक का शटर स्पीड है, यानी कि ये 1 सेकेंड का 4000 पार्ट जितना होता है उतने देर में एक इमेज क्लिक कर लेता है। अगर मैं शटर स्पीड को कम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितना जाता है। जब ये सिंगल डिजिट में आ गया, यानी कि ये सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है। अभी 4 सेकेंड, 5, 6, 8, 10, 15, 30। मिनिमम शटर स्पीड इसमें 30 है, 30 सेकेंड्स। 30 के बाद ये आता है बल्ब, यानी कि जब तक आप बटन दबाएंगे नहीं तब तक शटर क्लोज नहीं होगा, तब तक के लिए शटर ओपन रहेगा। बट दोस्तों, शटर स्पीड का फंक्शन क्या है? शटर स्पीड होता कहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ। जो कैमरे का लेंस के आगे यहाँ पे ये जो एक आप देख रहे हैं, इसको ये जो अंदर में एक शटर टाइप जैसा है उसको शटर बोलते हैं। और ये कितनी स्पीड में खुलता है और बंद होता है उसको ही शटर स्पीड बोलते हैं। ये शटर स्पीड जो है आपके फोटोग्राफी में 2 चीज़ों को इफेक्ट करता है। जो सबसे मेजर फंक्शन इसका होता है वो है मोशन कैप्चर करना, यानी कि जैसे उड़ती हुई चिड़िया है, अगर आप चाहते हैं कि वो चिड़िया बिल्कुल शार्प इमेज आए तो आपको अपना शटर स्पीड काफ़ी हाई रखना पड़ेगा, यानी कि 1/300, 400 या 500, 600 इस तरह से आपको शटर स्पीड लेके जाना पड़ेगा ताकि वो चिड़िया की फ़ोटो बिल्कुल स्टिल आए। अगर आप शटर स्पीड कम रखते हैं, यानी कि 1/50, 1/20 या 1 सेकेंड, 2 सेकेंड रखते हैं, तो क्या होता है कि उतने जब आपका शटर ओपन होता है और वो इमेज जो चिड़िया उड़ रही है उसके ऊपर जो लाइट आ रही है आपके कैमरे के अंदर, वो लाइट 2 सेकेंड तक के लिए आपके कैमरे में आती रहती है। तो चिड़िया 2 सेकेंड में जहाँ से जहाँ तक पहुँच चुकी होती है वो पूरा ही एरिया कैप्चर हो जाता है आपके सेंसर पे, तो वो एक ब्लर इमेज क्रिएट कर देता है। तो शटर 2 चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है। एक तो मोशन, इमेज के अंदर जो मोशन होता है, यानी आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या आपका ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है और आपको स्टिल इमेज चाहिए, या आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपको ट्रेलिंग इमेज चाहिए, यानी कि मोशन ब्लर चाहिए। इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए शटर होता है। दूसरा, लाइट भी कंट्रोल होता है शटर से। अगर आपका शटर स्पीड बहुत स्लो है, यानी कि 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 1 सेकेंड का है, या 1/20 सेकेंड, 1/30 सेकेंड तक है, तो आपके फ़ोटो में लाइट बहुत ज़्यादा होगी। जबकि आप शटर स्पीड जैसे ही हाई करते हैं 1/400, 1/800, 1/1000, तो आपके इमेज में लाइट कम हो जाएगी।
ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसको अपर्चर बोलते हैं। आप यहाँ पे आपको दिख रहा है अपर्चर। तो अपर्चर जो है वो आपके कैमरे का एक पार्ट नहीं होता है, बल्कि अपर्चर जो है वो आपके लेंस का प्रॉपर्टी होता है। उसको कंट्रोल तो आप कैमरे से ही करते हैं, बट कुछ लेंसेज ऐसे भी आते हैं जिसमें आप अपर्चर को लेंस से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल लेंसेज में फोकल लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली, वैसे ही अपर्चर को भी मैनुअली कंट्रोल करते हैं कई लेंसेज में। बट जो नॉर्मली हमारे पास जो लेंसेज होते हैं उनमें अपर्चर जो है वो कैमरा से ही कंट्रोल होता है। इसको F नंबर से डिनोट करते हैं। और दोस्तों जो ये F नंबर है ये बताता है कि हमारे लेंस की ओपनिंग कितनी है, यानी हमारे लेंस का कितना पार्ट ओपन है। और एक चीज और है दोस्तों कि ये F स्टॉप नंबर जितना कम होता जाएगा उतना ही आपके लेंस के अंदर की ओपनिंग बढ़ती जाएगी, और ये जितना बढ़ेगा लेंस के अंदर की ओपनिंग कम होगी। यानी कि अगर जब हम 5 से नीचे लेके जाएंगे तो हमारे लेंस की ओपनिंग बढ़ती जाएगी, और हम जब 5 से ऊपर लेके जाएंगे तो लेंस की ओपनिंग कम होती जाती है। तो दोस्तों ये अपर्चर वैल्यू जो है ये भी दो चीजों को इफेक्ट करता है फोटोग्राफी के अंदर। पहली चीज जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड है, और दूसरी चीज है लाइट। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं कि आप देखते हैं कि जो ब्लर इफेक्ट होता है, बोके मोड जिसको बोलते हैं, यानी आप किसी चीज की फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट जो है आपका वो बिल्कुल शार्प हो, साफ सुथरा क्लियर आ रहा हो, और पीछे की चीजें ब्लर आ रही हो, उसको बोके मोड बोलते हैं। यानी डेप्थ ऑफ फील्ड वहां पे रोल में आता है। तो F स्टॉप नंबर जो है यानी आपका लेंस का अपर्चर, वो अपर्चर जो है वो फोटोग्राफी के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड को इफेक्ट करता है, और दूसरा लाइट को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आपके लेंस की ओपनिंग बहुत ज़्यादा है, यानी आपका F स्टॉप नंबर कम है, तो आपके कैमरे में लाइट ज़्यादा आएगी, आपका फोटो ब्राइट होगा। रात को फोटो क्लिक करते टाइम आपको अपना F स्टॉप नंबर नीचे रखना होता है, ताकि आपको काफ़ी ओपनिंग मिले और काफ़ी लाइट कैमरे में आए, ताकि आप साफ पिक्चर क्लिक कर सकें। एक्सपोजर ट्रायंगल का जो तीसरा पार्ट है वो है ISO स्पीड। ISO स्पीड क्या है? ये आपके कैमरा सेंसर की सेंसिटिविटी है कि वो लाइट पे कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कितने लाइट पे। यानी कि आपको जैसे ज़्यादा लाइट चाहिए, बाहर लाइट कम है बट आपको ज़्यादा लाइट चाहिए, तो वो एक जब आप ISO नंबर को इंक्रीज करेंगे तो वो एक आर्टिफिशियल लाइट इमेज के अंदर फिल कर देता है। मेरे कैमरे के अंदर 6400 तक का मैक्सिमम ISO वैल्यू है, और मिनिमम इसमें 100 है। मैं आपको दिखाता हूँ, मिनिमम इसमें 100 तक का ISO वैल्यू है। और मैं आपको बताऊँ जो सस्ते कैमराज होते हैं उनका सेंसर उतना पावरफुल नहीं होता है, तो उसके ISO को बूस्ट करने पे इमेज जो है आपका वो ख़राब हो जाता है, यानी ग्रेनी इमेज आता है। आपको लगेगा कि कम रिजोल्यूशन का इमेज है, यानी उसके अंदर काफ़ी ग्रेन्स आते हैं। अगर आप ISO को जितना कम रखेंगे आपको पिक्चर उतनी ज़्यादा क्रिस्प मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको स्मूथ इमेज मिलेगा। तो ये तो हो गई एक्सपोजर ट्रायंगल, इनके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको चूँकि सिर्फ इनिशियल स्क्रीन के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या और क्या कैमरे में कहाँ पे होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है मेनली। तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। ये जो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये -3 to +3, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये एक्सपोजर कंपनसेशन है, जो आपको बताता है कि आपका इमेज कितना एक्सपोज्ड है, पॉजिटिवली एक्सपोज्ड है या निगेटिवली, यानी कि ज़्यादा ब्राइट साइड में है या निगेटिव साइड में है। अब दोस्तों जैसे देखिए, ये अभी अब मैंने कैमरा ऑन कर लिया है और मैं अपने ट्राइपॉड के ऊपर फोकस करता हूँ। तो देखिए ये दोस्तों, ये अभी -3 पे ब्लिंक कर रहा है। -3 पे ब्लिंक करने का मतलब है कि मुझे बहुत ये देखिए, ये आपको फोटो यहाँ पे बिल्कुल डार्क हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका एक्सपोजर अभी -3 पे है, यानी कि लाइट बिल्कुल ही नहीं आ रही है। अब लाइट ज़्यादा रखने के लिए हम इन चीज़ों के साथ प्ले करते हैं, इनको छेड़ते हैं, इनकी वैल्यू कम ज़्यादा करते हैं। जनरली आपको मैं जैसे कि बताया कि शटर स्पीड, ये तीनों ही चीज़ लाइट के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अगर मैं अपने कैमरे के अंदर F स्टॉप नंबर को कम करता हूँ, तो अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने F स्टॉप नंबर को 1.8 कर दिया है। अब मैं फिर से उसी पॉइंट पे फोकस करता हूँ जहाँ पे मैंने अभी फ़ोटो फोकस किया था। अब आप देखिए, अभी भी हमारा जो एक्सपोजर कंपनसेशन वैल्यू है वो माइनस पे दिखा रहा है। अब हमको क्या करना है, अब हम शटर स्पीड को भी कम करते हैं और हम ISO को भी बूस्ट करेंगे, तो भी हमारा
ये जो एक्सपोजर वैल्यू है ये आपको प्लस की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो देखिए अभी ये प्लस के तरफ है थोड़ा सा। अगर 0 पे होता तो करेक्टली एक्सपोज्ड इमेज यानी कि प्रॉपर ब्राइटनेस वाला इमेज माना जाता है, बट मैं आपको फिर भी एक इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ कि प्लस, थोड़ा सा प्लस है तो इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये फोटो आ गया है और प्रॉपरली इसके अंदर लाइट भी आ रही है। तो दोस्तों ये हो गया आपका एक्सपोजर कंपनसेशन। ये आपको बताएगा कि आपका इमेज जो है वो डार्क साइड जा रहा है या लाइट साइड जा रहा है। आपके इमेज में लाइट कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा होगी तो प्लस की तरफ जाएगा, कम होगी तो माइनस की तरफ जाएगा। जैसे ही आप अपना ये बटन दबाएंगे, और ये सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं है बल्कि जब आप व्यू फाइंडर से अंदर देख रहे होते हैं तो अंदर भी ये वाला सेम मीटर आपको नीचे दिख रहा होता है। आप वहां से भी देख के पता कर सकते हैं कि मेरा फोटो कितना ब्राइट है या कितना डार्क है।